खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं हमारा बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ा डेली न्यूज बुलेटिन खबरों का लंच बॉक्स। तो ठंड की मार से पूरा उत्तर भारत परेशान है, लेकिन महंगाई की मार का असर पूरे भारत को परेशान कर सकता है। दूध महंगा हो गया है और होम लोन महंगे हो गए हैं। हालांकि इस बीच कई ऐसी भी खबरें हैं जो आपको राहत देंगी। तो शुरू करते हैं, खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में खुले। सेंसेक्स 116 अंकों की मजबूती के साथ 60,683 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी भी 40 अंकों की मजबूती के साथ 18,000 के पार ट्रेड कर रहा है। आज के कारोबार में बैंक और आईटी के अलावा मेटल और ऑटो शेयरों में रैली है। और अगली खबर है एनपीएस होल्डर्स के लिए। कोविड महामारी के दौरान एनपीएस होल्डर्स को ये सुविधा दी गई थी कि वो ऑनलाइन अपने एनपीएस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल यानी आंशिक निकासी कर सकते हैं। अब क्योंकि कोविड का असर कम है, इसलिए पीएफआरडीए 1 जनवरी से इस सुविधा को बंद करने जा रहा है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को पार्शियल विड्रॉल के लिए अपना एप्लीकेशन नोडल ऑफिसर के पास जमा कराना होगा। अगर आपने भी अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो ये खबर आपके काम की है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर भरने की तारीख 31 जुलाई थी। लेकिन अगर आप आईटीआर भरना भूल गए हैं या आईटीआर भरते वक्त कुछ गलती कर दी है तो आप अपनी इस गलती को 31 दिसंबर तक सुधार सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए आप बिलेटेड रिटर्न्स को 31 दिसंबर तक फाइल कर पाएंगे। 31 दिसंबर के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से आईटीआर फाइल नहीं कर सकता। इस तारीख के बाद यह मान लिया जाता है कि किसी व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया है और उसे इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस आ सकता है और जरूरी कार्रवाई भी हो सकती है। भारत में अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सरकार ने उज्ज्वला योजना के जरिए ये कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग एलपीजी का इस्तेमाल करना शुरू करें। सरकार का उद्देश्य है कि 100% एलपीजी कवरेज बढ़ाया जाए, लिहाजा सरकार इस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाने की योजना बना रही है। अभी तक सरकार उज्ज्वला योजना में साल के 12 सिलेंडर पर हर बार 200 रुपए की सब्सिडी देती है। कई लोन देने वाली कंपनियां और बैंक लगातार अपने लोन महंगे कर रहे हैं। अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने प्राइम लैंडिंग रेट को 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि आपके होम लोन महंगे हो जाएंगे। अब कस्टमर्स को 8.65% की ब्याज दर से होम लोन चुकाना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीबीआई बैंक ने रिटेल टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा सीनियर सिटीजन्स को 7.55% का अधिकतम ब्याज देगा। बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम के तहत ग्राहकों को 444 दिन वाली स्पेशल डिपॉजिट स्कीम पर 0.75% का ब्याज देगा। आईडीबीआई बैंक अमृत महोत्सव डिपॉजिट स्कीम के तहत 700 दिन वाली जमा योजना पर 7.60% ब्याज ऑफर कर रहा है। ये स्कीम लिमिटेड पीरियड के लिए है। बैंक ने एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स को भी रिवाइज कर दिया है। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर आईडीबीआई बैंक अब 3 से लेकर 0.7% तक का ब्याज देगा। और दूध एक बार फिर महंगा हो गया है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। अब पैकेट वाला फुल क्रीम दूध 66 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, टोन दूध 53 रुपए लीटर मिलेगा और डबल टोन दूध 47 रुपए में 1 लीटर मिलेगा। कंपनी ने गाय के दूध और टोकन दूध के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। इस साल बता दें, मदर डेयरी ने 5वीं बार दूध के दाम बढ़ाए हैं और ये जो नई कीमतें हैं वो आज यानी 27 दिसंबर से लागू भी हो गई हैं। अच्छा, हर 10 कर्मचारियों में से 5 का ये मानना है कि 2023 में सैलरी 12% से बढ़ेगी। CIEL HR सर्विसेज के सर्वे में ये बात निकल कर आई है। सर्वे में जितने भी कर्मचारी शामिल हुए थे उनमें से 57% ने ये कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, महंगाई, स्टार्टअप को फंड न मिलने और बड़ी टेक कंपनियों में छटनी के बावजूद 2023 में सैलरी 12% से ज्यादा बढ़ सकती है। 23% कर्मचारियों का ये मानना है कि 2023 में सैलरी में इंक्रीमेंट 8 से 12% के बीच रह सकता है। यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी 4 सेक्टर्स में फ्लैटेड फैक्ट्री किराए पर उपलब्ध करवाएगा। इनमें स्टार्टअप शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसे करीब 400 लोगों को काम शुरू करने के लिए किराए पर जगह दी जाएगी। YDA इसके लिए 4 मंजिला इमारत बनाने वाला है। इमारत बनने के बाद 1 साल में यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और बिजली, पानी या PNG समेत जो भी जरूरी सुविधाएं हैं उनके कनेक्शन भी लगा कर दिए जाएंगे। संसद में बीमा कानून संशोधन विधेयक पारित होने के बाद LIC समग्र लाइसेंस पर विचार करेगी। मतलब LIC अब जीवन बीमा के अलावा दूसरे बीमा प्रोडक्ट्स भी बेचेगी। LIC अभी केवल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां ही बेचती है, लेकिन आगे चलकर वो हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच सकेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री बीमा कानून में संशोधन पर अभी विचार विमर्श कर रहा है।
तो खबरों के लंच बॉक्स में आज इतनी ही खबरें। शाम को आपके लिए सर जो तरह चक्राए का खास वीकली बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है हमारी साथी आंचल चौधरी ने। फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।